शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए बुधवार सुबह से वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के प्राचीन चंद्रघंटा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने माता के दर्शन कर घर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। मंदिर में भक्ति गीतों के बीच उत्साह का माहौल रहा। पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए, जिसमें बैरिकेडिंग और CCTV निगरानी शामिल है। मंदिर समिति ने बताया कि सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू हुए, हजारों भक्त पहुँचे। महिलाओं और बच्चों में खास उत्साह देखा गया। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। चंद्रघंटा देवी के स्वरूप के बारे में यदि हम आपको बताएं तो इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। भगवती चंद्रघंटा असुर दैत्यों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती हैं। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर मां का दर्शन करते हैं, नारियल प्रसाद, चुंदरी इत्यादि अर्पण करते हैं। दर्शन हम लोग माता का जो है अलग अलग दिन अलग अलग माता की मान्यता है। चंद्रघंटा जी की मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी जी के बाद जो है इनका स्वरूप जो है उस तेज से तब से चंद्रमा के समान हुआ। तो माता यहाँ चंद्रमा के तेज समान व्यवस्थित हैं, तो उनका दर्शन पूजन करके हम लोग उनका कृपा पाने के लिए आते हैं। आज तीसरा दिन है, चंद्रघंटा माता का दर्शन है और हम लोग 9 दिन 9 देवियों का दर्शन भी करते हैं। चंद्रघंटा माता का मान्यता है कि ये चंद्र के समान एकदम तेजवान होती हैं। इनके दर्शन से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो हम लोग चंद्रघंटा जी का दर्शन किए हैं, अब कल कुष्मांडा जी का दर्शन करने जाएंगे। चंद्रघंटा माता का दर्शन करने आए हैं। ये माँ जो है बहुत तेजस्विनी है, बहुत जागता देवी है। हम लोग दर्शन करते हैं। आज तीसरा दिन है। आज चंद्रघंटा माँ का दर्शन कर रहे हैं, कल कुष्मांडा देवी का दर्शन करेंगे। यहाँ हम लोग काशीवासी जो है हर 9 दिन दर्शन करते हैं और हम लोग को काफ़ी जो है संतुष्ट रहते हैं दर्शन करके। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वाराणसी के शीतला चिल्ड्रन स्कूल की कक्षा 9 की छात्राओं ने अनोखी मोदी रिंग तैयार की। ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित यह रिंग खतरे में बटन दबाने पर एक साथ 5 मोबाइल नंबरों पर कॉल करती है और लोकेशन शेयर करती है। आत्मरक्षा के लिए हल्का करंट झटका भी देती है। छात्राओं ने 30 दिनों में 5000 रुपए में इसे बनाया। हमने एक डिवाइस बनाया है जो कि वुमेन के सेफ्टी में हेल्प करता है। हमने इस डिवाइस का नाम रखा है वुमेन सेफ्टी मोदी रिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और उनसे हम लोग सेटिस्फाई और प्रेरित होकर के हमने ये डिवाइस बनाया है। ये जैसे हम कहीं भी गए और हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो फिर ये हमारी हेल्प करता है। इससे हम इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं और कॉल हो गया और इससे SMS भी जा सकता है और इससे हम लोग अपनी खुद से डिफेंस भी कर सकते हैं। जैसा कि इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। सर, जैसे कि ये एक चिप है, ब्लूटूथ चिप, ये फ़ोन से कनेक्ट होता है और फिर जो भी फ़ोन हम नंबर दिए रहेंगे उससे कनेक्ट होगा और अगर हम इस पर डबल टैप करते हैं तो फिर उस पर SMS चला जाएगा और हमारी जो लोकेशन होगी वो भी चली जाएगी। और ये है कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देता है। सर, इसे तैयार करने में हमें 1 महीना लगा है। सर, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी जो हैं वो हमारे भारत में जो मिशन सिंदूर हुआ था वो सर वो लेडीज़ ने ही किया था, इसलिए सर हम लोगों ने ये डिवाइस बनाया हुआ है। प्रेरणा तो उनको मिली हमारे प्रधानमंत्री जी के, जो महिलाओं के प्रति जो महिला वुमेन एम्पावरमेंट का जो उनका प्लान है, प्रोग्राम है, उसी से उनको प्रेरणा मिली कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं। उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर भी महिलाओं को का सशक्तिकरण का एक प्रारूप है। प्रयागराज में शारदीय नवरात्रि और दशहरा की तैयारियां जोरों पर हैं। रामलीला के लिए चौकी सजाई गई, जहां भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता की मूर्तियां स्थापित की गईं। नया गरुड़ रथ भी तैयार किया गया जो नवरात्रि और दशहरा पर रावण वध के मंचन में उपयोग होगा। रामलीला निर्देशक सचिन कुमार गुप्ता ने बताया कि यह परंपरा वर्षों पुरानी है जो रामायण की लीलाओं को जीवंत करती है। चौकी पर रंग बिरंगे फूलों और लाइटिंग से सजावट की गई। दशहरा पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। बनाया जा रहा है, क्या इसमें मूवमेंट रहेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा इस बार? क्या है कि देखिए, जब प्रभु श्री राम लंका से आए वापस तो वो गाँव पे वापस आए, तो हम लोगों का मन में था कि एक हमारे यहाँ कमेटी में गरुड़ रथ बने, तो उसी का स्वरूप दिया जा रहा है आपके समक्ष। जो है पूरा
गोल्डन पे है, गरुड़ध्वज बना हुआ है सबसे इसमें विशेषता ये है कि जो ये पंख है गरुड़ के, वो मूवमेंट पे रहेंगे, वो चलेंगे, तो आपको लगेगा कि गरुड़ आकाश मार्ग से उड़ रहा है। तो इसकी विशेषता ये है। और इसमें चांदी का श्रृंगार भी होगा, जो लगभग 40 किलो चांदी है हमारे पास, वो चांदी का श्रृंगार होगा और उस पर फिर भगवान विद्यमान होकर दशमी की भोर में जनता के समक्ष प्रस्तुत होंगे। परिचय दो। मैं वित्त मंत्री सचिन कुमार गुप्ता, पर्यावरण रामलीला कमेटी। नवरात्रि के दौरान गरबा डांडिया आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने के मुद्दे पर इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमान गरबा जैसे गैर धार्मिक आयोजनों में न जाएं, वरना इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। लेकिन जिहादी शब्द पर ऐतराज जताया। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम जिहादी है, लेकिन देश की एकता के लिए जिहाद का मतलब संघर्ष है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों के खिलाफ कुर्बानियां दी, जिहाद को खराब मत समझो। देखिए, आई लव मोहम्मद कहना हिंदुस्तान के कानून में कोई गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो ये कहता है कि आप अपने धर्म पर अमल भी कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो अगर किसी ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया तो उसमें FIR होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जिस भ्रष्ट अधिकारी ने ये FIR की थी उसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, उसको तो बहाल रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने नफरत फैलाने के लिए एक काम की शुरुआत की है। इसलिए मैं मानता हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़े ही हैं, सारी दुनिया में है, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, या कोई भी आदमी अगर अपनी देवी देवताओं से मोहब्बत जताता है, बताता है, या अपने खुदा से मोहब्बत की बात करता है, अपने नबी से मोहब्बत की बात करता है, ये कानूनन जुर्म नहीं है। इस पर FIR करने वालों के खिलाफ FIR होगी। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक राकेश सिंह ने कहा है कि गरबा धार्मिक आयोजन है, इसमें गैर हिंदू न आए। उनके इस बयान ने सियासी हलके में हलचल पैदा कर दी है।